जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण का आगे का वृत्तांत। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से व्यार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लगन की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसमें संशय नहीं है कि इस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दिव्य साध्य धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में ज्ञान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्रदान होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख का भागी होता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें। अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्याय उपार्जन धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा खुशदा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भिक्षय, भोज्य, लेहा और चोप्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। उसमें कोई संशय नहीं है कि जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि शुद्ध धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रजनित पाप की शुद्धि कर ले, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन को 3 भागों में बांटे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक एवं काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्म अर्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार का व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह औरों के दोषों का उल्लेख नहीं करे। ब्राह्मणों दोषवश औरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती हो। ईश्वरीय की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें।
जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वह सभी स्वर्ग लोक को पाते हैं। जय भोलेनाथ। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भक्तों को ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।